हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम बीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 19 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं कैपिलरी एक्शन। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान दो तो। अगर ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर एक पॉइंट को ठीक से सुनना है, जो मैं बताने वाली हूँ फुल कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है। एक्चुअली फिजिक्स के टॉपिक अगर आप कंसंट्रेट करके सुनोगे तभी समझ में आएगा। बाकी सभी चीजें साइड में रख के आप पूरा फोकस फिजिक्स के लेक्चर पे डालोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, आज का टॉपिक स्टडी करने से पहले हम समझ लें कि कैपिलरी ट्यूब एक्चुअल में होती क्या है। देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम लोग कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें ब्लड टेस्टिंग करने के लिए बोला जाता है। तो जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उस वक्त वहाँ पे बहुत ही पतली सी एक ट्यूब होती है जो हमारे ब्लड को सक करती है। वो ट्यूब में हमारा ब्लड सक किया जाता है, राइस होता है, फिर वो टेस्टिंग के लिए आगे एक बॉटल में निकाला जाता है। तो उस वक्त जो एक ट्यूब होती है जो हमारा ब्लड सक करती है, उसी ट्यूब को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब एक्चुअल में है क्या? अ ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर, जिसका बोर मतलब क्या? देखो, एक उसके अंदर एक राउंड शेप का आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है जिसमें से वो ब्लड राइज होता है, तो उसको बोला जाता है बोर। मतलब उसके अंदर का एक पतला सा ट्यूब, एक ट्यूब होती है उसके अंदर और एक पतली सी ट्यूब होती है, उसको बोर बोला जाता है। मतलब एक सर्कुलर शेप में आपको पिक्चर में दिख रही है, तो वो सर्कुलर शेप की जो ट्यूब होती है उसके अंदर से वो ब्लड राइज होता है। तो वो जो बोर है वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही फाइन होता है। मतलब कितना पतला? नियरली इक्वल टू 1 mm, इतना पतला होता है। और ये जो ट्यूब है ये दोनों साइड से ओपन होती है एंड ओपन एट बोथ साइड्स, बोथ एंड्स इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो वो क्या है? A tube having a very fine bore nearly equal to 1 mm. 1 mm मतलब बहुत ही छोटा। 1 mm अपने स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर होता है। उसकी जो एक लाइन होती है उसको 1 mm बोला जाता है। इतना छोटा पतला सा बोर होता है उसका। एंड ओपन एट बोथ एंड्स इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब। तो ये कैपिलरी ट्यूब की बहुत ही दो खास बातें होती है। वो क्या? देखो, अभी मैंने आपको इमेज दिखाई है। अगर ये कैपिलरी ट्यूब हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो लिक्विड वाटर का जो सरफेस है उससे ऊपर राइज होता है। अगर ये ट्यूब हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो जो लिक्विड है वो ऊपर राइज होता है, मतलब लेवल से भी ऊपर तक जाता है, कुछ हाइट तक जाता है। लेकिन वही ट्यूब अगर हम मर्क्यूरी में डालेंगे, तो मर्क्यूरी में वो सरफेस से नीचे तक फॉल होता है। मतलब वाटर में राइज होता है सरफेस से ऊपर और मर्क्यूरी में सरफेस से नीचे फॉल होता है। और इसी चीज को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। मैंने इमेज दिखाई है आपको। तो कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या होता है? The phenomenon of rise or fall of liquid inside a capillary tube when it is deep in the liquid is called as capillarity or capillary action. This is the definition of capillarity. तो यहाँ पे मैंने आपको दो definitions बताई। देखो, एक बताई कैपिलरी ट्यूब की। कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या होता है? तो पहली डेफिनेशन हमने देखी कैपिलरी ट्यूब की। अ ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर नियरली इक्वल टू 1 mm एंड ओपन एट बोथ एंड्स इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब। ये डेफिनेशन है कैपिलरी ट्यूब की। सेकेंड डेफिनेशन हमने देखी कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन की। कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है द phenomenon of rise or fall of liquid inside a capillary tube when it is dipped in the liquid is called capillarity. तो राइज कब होती है? जब हम वाटर में डिप करते हैं। फॉल कब होती है? जब हम मर्क्यूरी में डिप करती है। मतलब जो लिक्विड वेट्स होता है, कंप्लीटली वेट्स होता है सरफेस, उसको हम उसमें वो राइज होता है, और जो लिक्विड वेट नहीं होता उसको उसमें वो फॉल होता है। और एक बात हम बोल सकते हैं, जिसका मिनिस्कस कॉन्केव होता है उसमें वो राइज होती है, जिसका मिनिस्कस कॉन्वेक्स होता है उसमें वो फॉल होती है। तो ये दो एक्शंस होती है, राइज एंड फॉल एक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन।
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरिटी। देखो कैपिलरिटी अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह पे यूज होती है, वो हम देखने वाले हैं कहाँ कहाँ पे यूज होती है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका लैंप में यूज होता है, जो ऑयल लैंप है उसमें यूज होता है। तो पहला एप्लीकेशन है ऑयल राइजेस अप द विक ऑफ अ लैंप। मतलब लैंप की जो विक होती है कॉटन की, एक्चुअली हम लोग उसके अंदर ऑयल डालते हैं तो वो विक क्या करती है, ऑयल को सक करती है और राइज करके फिर दिया जलता है। तो यहाँ पे कैपिलरिटी राइज ऑफ ऑयल ये एक्शन होता है और यहाँ पे बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कैपिलरिटी का। वैसे ही सेकेंड एप्लीकेशन है इसका क्लॉथ राग सक्स वाटर। मतलब एक राग टाइप का क्लॉथ होता है जो क्या करता है, वाटर पे रखने के बाद वो वाटर को सक कर लेता है। तो यहाँ पे भी कैपिलरी एक्शन हुई, पूरा वाटर सक हो गया, मतलब कैपिलरी एक्शन हुई। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन है कैपिलरिटी का। नेक्स्ट एप्लीकेशन है वाटर राइजेस अप द क्रीवाइसेस इन द रॉक्स। क्रीवाइसेस इन द रॉक्स मतलब जो चट्टानों में दरारें होती है उसको हम कहते हैं क्रीवाइसेस इन द रॉक्स। तो वो क्रीवाइसेस के अंदर वाटर राइज होता है। अगर आप थोड़ा झांक के देखोगे उनके अंदर तो ऐसे वाटर राइज हुआ दिखाई देगा आपको। तो वहां पे भी कैपिलरी एक्शन ही होती है, वहां पे वाटर राइज होता है कुछ हाइट तक, सरफेस ऑफ लिक्विड से कुछ हाइट तक वाटर अप लेवल पे आता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो वहां पे भी एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरिटी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सैप एंड वाटर राइज अप टू द टॉप मोस्ट लीव्स इन अ ट्री। मतलब देखो हम लोग वाटर कहाँ डालते हैं ट्री को, उसके रूट पे, लेकिन वो राइज करके वाटर को सक करके वो वाटर उसकी जो टॉप मोस्ट लीव्स है वहां तक जाता है। वो कैसे जाता है, ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। तो ये भी यहाँ पे भी एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरिटी है। एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब इंक। ब्लॉटिंग पेपर इंक एब्जॉर्ब करता है, ये भी एक कैपिलरी एक्शन ही है। तो जहां पे ऐसे लिक्विड सक होता है वहां सभी जगह पे कैपिलरी एक्शन का एप्लीकेशन है। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशन है कैपिलरी। पहला है ऑयल राइजेस ऑफ द विक ऑफ अ लैम्प, क्लॉथ राग सक्स वाटर, water rises up the crevices in the rocks, sap and water rise up to the topmost leaves in a tree, blotting paper absorb ink। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशन है कैपिलरिटी के। देखो बच्चों कैपिलरी में दो इफेक्ट्स ऑब्जर्व होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। पहला इफेक्ट जो है वो है कैपिलरी फॉल। मर्क्यूरी में कैपिलरी क्या हो रही है, फॉल हो रही है। और दूसरा इफेक्ट हमने देखा, अगर कैपिलरी को हम लोग वाटर में डिप करते हैं तो कैपिलरी क्या होती है, राइज होती है। तो ये दो इफेक्ट क्यों ऑब्जर्व होते हैं, इसकी वजह क्या है, ये हम लोग इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। कैपिलरी फॉल और कैपिलरी राइज क्यों होता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे जो मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे कि कैपिलरी फॉल क्यों होता है। अभी यहाँ पे देखो सब लोग ध्यान देके सुनेंगे जो मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर आगे का टॉपिक डिपेंड है, इसीलिए सब लोग ध्यान देके सुनेंगे, हर एक पॉइंट को ठीक से सुनेंगे, बहुत कॉन्सेंट्रेट करना होगा आपको। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि कैपिलरी फॉल एक्शन किस में होता है, मर्क्यूरी में होता है। मर्क्यूरी में अगर आप कैपिलरी डिप करते हो तो वहां पे मर्क्यूरी का शेप कैसे होता है, कॉन्वेक्स होता है। उसमें कैपिलरी डिप करने के बाद वो सरफेस से नीचे आती है। तो नीचे क्यों आती है ये हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले इनिशियली हमने क्या किया, कैपिलरी डिप की है, लेकिन ये कैपिलरी अभी तक फॉल एक्शन इसका नहीं हुआ। तो इनिशियली हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंट्स कंसिडर करने वाले हैं। इसमें देखो A, B, C एंड D ऐसे 4 पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हैं। A पॉइंट जो है वो कैपिलरी के अंदर है, लेकिन मिनिस्कस के बाहर है, लिक्विड के बाहर है। सेकेंड B पॉइंट जो है वो भी कैपिलरी के अंदर है, लेकिन मिनिस्कस के अंदर है, मतलब इनसाइड द लिक्विड है। ये आउटसाइड द लिक्विड है, ये इनसाइड द लिक्विड है, लेकिन बहुत ही नजदीक है दोनों पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट जो है C, ये प्लेन सरफेस के ऊपर है, और D प्लेन सरफेस के अंदर है, मतलब लिक्विड के अंदर है D और बाहर है C। तो यहाँ पे आपको एक बात पता होगी, हम लोगों ने
प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप स्टडी किया है, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप स्टडी किया है, तो हमें पता है जो कॉन्केव प्रेशर होता है, प्रेशर एट कॉन्केव इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स। ये बात हमें पता है, सबको पता है कि कॉन्केव साइड में प्रेशर मतलब लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, ये कॉन्केव साइड है। इसके पहले के वीडियोस देखो, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। और इसके बाहर आउटसाइड में कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पे देखो ये कौन सी साइड है, कॉन्केव साइड है और ये कॉन्वेक्स साइड है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। एम आई क्लियर? यहाँ ए पे कौन सा प्रेशर है, यहाँ एयर है, मतलब ए के ऊपर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हम पी नॉट से डिनोट करते हैं। सिमिलरली सी के ऊपर भी कौन सा प्रेशर है, इसके ऊपर भी पी नॉट प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ प्लेन सरफेस है, इसका मतलब सी का और डी का दोनों का प्रेशर इक्वल रहेगा, राइट। तो यहाँ देखो इसके ऊपर भी, डी के ऊपर भी कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है, सेम प्रेशर पी नॉट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट बी, सॉरी प्रेशर एट बी नहीं, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर इक्वल प्रेशर एक्ट हो रहा है। और एक मजे की बात बताती हूँ, यहाँ पे देखो ये जो दोनों पॉइंट है बी एंड डी, दोनों सेम लेवल पे है। बी और डी दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम लेवल पे है। और मैंने देखो सबसे पहले प्रेशर पढ़ाया था, उसमें मैंने एक बात बताई थी, हमने नोट लिखा था कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल के पॉइंट्स होते हैं उनका प्रेशर सेम होता है अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो। तो ये लिक्विड ना हिल रहा है ना डुल रहा है, वो यही एक ही जगह पे है। इसका मतलब प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट डी सेम होना चाहिए। बट हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, प्रेशर एट बी इक्वल है, ग्रेटर है, और प्रेशर एट ए कम है, और प्रेशर एट ए और बी दोनों इक्वल है। इसका मतलब सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ डी होना चाहिए, आई एम सॉरी। तो ये डी का, सी का और ए का, इन तीनों का प्रेशर इक्वल है। तो बी का प्रेशर सबसे इन तीनों से ज्यादा हो गया, बट हमें तो इन दोनों का प्रेशर सेम चाहिए। तो अब क्या होगा, इसको मेंटेन करने के लिए, डी और बी का प्रेशर मेंटेन करने के लिए लिक्विड फ्लो होगा। और लिक्विड का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। कहाँ से कहाँ होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर लिक्विड का फ्लो होता है। अब क्या करेगा, इसको मेंटेन करने के लिए ये लिक्विड, आपको पता है प्रेशर का एक रिलेशन है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रेशर का रिलेशन, दैट इज इक्वल टू रो जी एच। ये प्रेशर का रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो ये बी को क्या करना है, प्रेशर कम करना है, बी को प्रेशर कम करना है। तो ये क्या करेगा, हाइट को कम करेगा, क्योंकि हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये हाइट कम करेगा, जी और रो तो वो चेंज, लिक्विड चेंज नहीं हो रहा है, जी भी चेंज नहीं हो रहा है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो चेंज कौन हो सकता है, एच चेंज हो सकता है। तो ये बी क्या करेगा, इसके जितना प्रेशर करने के लिए, इसका प्रेशर ज्यादा है तो इसके जितना प्रेशर करने के लिए ये क्या करेगा, खुद की हाइट को कम करेगा। तो खुद की हाइट को कम किया तो ऑटोमेटिकली ये मिनिस्कस नीचे चला आएगा। मतलब ये सरफेस है, ये सरफेस से कुछ हाइट ये कम कर लेगा। अब जब ये नीचे आएगा तो इसका प्रेशर और डी का प्रेशर, दोनों का प्रेशर इक्वल होगा। और इसके लिए कैपिलरी क्या होती है, फॉल एक्शन देती है मर्क्यूरी में। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। समझ में आया सबको? इसको कहते हैं फॉल एक्शन। ऐसे ही होता है राइज एक्शन। तो राइज एक्शन क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। अब देखो, अब देखते हैं हम लोग कैपिलरी राइज एक्शन क्यों होता है। अब यहाँ पे इनिशियली हमने सेम वाटर लिया है, पहले मर्क्यूरी लिया था, अब वाटर लिया है। वाटर के ये कॉन्केव शेप है, वाटर का मिनिस्कस कॉन्केव शेप होता है। अब ए पॉइंट आउटसाइड द लिक्विड है, बी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड है, डी पॉइंट लिक्विड इनसाइड द लिक्विड है, सी पॉइंट आउटसाइड द लिक्विड है, प्लेन सरफेस के और ये कॉन्केव सरफेस पे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ कॉन्केव शेप की साइड में कौन सा ए पॉइंट आ रहा है, मतलब यहाँ पी ए इज ग्रेटर देन पी बी रहेगा, क्योंकि कॉन्केव साइड ए है और कॉन्वेक्स साइड बी है। प्रेशर एट कॉन्केव इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स, इसका मतलब पी ए इज ग्रेटर देन पी बी रहेगा। और इस पी ए के ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। इसके ऊपर भी कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब यहाँ पे भी
PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PD, ये तीनों इक्वल है, लेकिन PB यहाँ पे कम है, राइट। PB यहाँ पे कम है, मतलब PD ज्यादा है और PB कम है। PD इज ग्रेटर देन PB, बट ये दोनों एक ही लेवल पे है, इनका प्रेशर सेम होना चाहिए। PD इज ग्रेटर देन PB, तो यहाँ पे क्या होगा, वापस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ वाटर फ्लो करेगा। तो यहाँ हायर प्रेशर किसका है, D का, और लोअर प्रेशर किसका है, B का। अब B का प्रेशर हमें बढ़ाना है क्योंकि इन दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए, तो B का प्रेशर बढ़ाना है, तो हमारा रिलेशन क्या कहता है, रो जी एच। अगर B का प्रेशर आपको बढ़ाना है तो आपको हाइट बढ़ानी पड़ेगी। हाइट बढ़ाने के लिए ये लिक्विड क्या करेगा, खुद को राइज करेगा। राइज करेगा मतलब यहाँ से पास होके यहाँ तक हाइट बढ़ाएगा। तो इसने अभी क्या की, हाइट बढ़ा दी। हाइट बढ़ा दी तो ऑटोमेटिकली B बढ़ गया। कहाँ तक बढ़ेगा, जब तक इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम नहीं होता तब तक ये हाइट क्या होगी, राइज होगी, और लिक्विड हाइयर से लेके लोअर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इसके लिए यहाँ पे लिक्विड कैपिलरी राइज होती है और मर्क्यूरी में फॉल होती है, क्योंकि मर्क्यूरी में यहाँ का प्रेशर मेंटेन रखने के लिए वो खुद की हाइट कम करता है और यहाँ पे यहाँ का प्रेशर मेंटेन रखने के लिए खुद की हाइट बढ़ाता है, क्योंकि उसका मिनिस्कस यहाँ कॉन्केव है और वहाँ पे उसका मिनिस्कस कॉन्वेक्स है। यही उसका रीजन है। तो समझ में आए, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो रिवाइज करके देखो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करो, मैं इसको और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, आई थिंक सो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। आगे का जो एक्सप्रेशन है उसको मैं फ्रेश नए वीडियो में पढ़ाऊंगी, उसका एक्सप्रेशन भी लेने वाली हूँ। कैपिलरी एक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसका सिर्फ मैंने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बताया है। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट जो है वो बाकी है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैपिलरी राइज का जो H का डेरिवेशन है, राइज का और फॉल का, वो हमें निकालना है। तो उसकी 2 मेथड्स है, फिर उसके न्यूमेरिकल्स भी हमें लेने हैं, और जेई का क्वेश्चन है वो भी मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।